नमस्कार। चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। ग्रहों की पीड़ा बहुत अलग चीज़ होती है। ग्रहों की पीड़ा अलग तरीके से परिलक्षित होती है। आपके जन्मांक में ग्रह संकेत करते हैं, उस संकेत का परिणाम हम अपने दैनिक जीवन में पाते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों में माँ की भूमिका निभाता है और स्त्री संज्ञक भी है, कर्क राशि का स्वामी भी है, श्रवण नक्षत्र का भी स्वामी है, वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो किस प्रकार का परिणाम देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लक्षण और पहचान के बारे में। पीड़ित ग्रह और कमजोर ग्रह में लक्षण बहुत अंतर होता है। हम यहाँ सिर्फ पीड़ा की चर्चा करेंगे, पीड़ित ग्रह के बारे में बात करेंगे, पीड़ित चंद्रमा की बात करेंगे। कमजोर ग्रहों के बारे में एक सीरीज लाएंगे, चंद्रमा से लेकर सूर्य तक। पहले चंद्रमा की पहचान बताते हैं। यदि चंद्रमा आपके जन्मांक में, जन्म कुंडली में यदि पीड़ित है तो किस प्रकार का परिणाम देता है। आपके पास आपका जन्मांक नहीं है तब भी आप इसको जान सकते हैं। बात करते हैं पहले लक्षण की। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप नेत्र दोष से पीड़ित रहेंगे। चंद्रमा की पीड़ा है तो बराबर आंखों में दोष रहना ही है। चंद्र यदि आपका पीड़ित है तो माँ के सुख की कमी माँ के रहते हुए आपको हो जाएगी। माँ नहीं रहेगी ये तो चंद्रमा की पीड़ा से पता नहीं चलेगा आपको। चंद्रमा कमज़ोर रहेगा तब माँ के ना रहने वाला है, लेकिन यदि माँ है, सशरीर है, साथ रहती है, तब भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है तो ये कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण है। माँ की बातें आपको ऐसा लगता है जैसे छलनी कर जा रही हैं, मतलब माँ की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो मानिए आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्र पीड़ित होने पर प्रसिद्धि नहीं हो पाती है, कम हो पाती है। अब प्रसिद्धि का कारक तो वैसे सूर्य है, लेकिन सूर्य और चंद्र एक दूसरे के पूरक होते हैं, राजा रानी योग बनाते हैं, लिहाजा चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रसिद्धि के घर का स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो प्रसिद्धि में कमी आती है। फिर पीड़ित होने पर एक और दोष लगता है, और वो दोष लक्षण के रूप में जिस तरह से दिखता है बताता हूँ आपको। चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है तो आपके ऊपर कभी जिंदगी में कर्ज खत्म ही नहीं होगा, सदैव कर्ज एकदम बना रहेगा। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो ये खतरनाक लक्षण है। कैलकुलेट करिएगा आप अपनी कुंडली में। चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है तो किसी ऐसी स्त्री से आपका संबंध हो सकता है, अवैध संबंध, संपर्क हो जाता है या हो जाता है, हो सकता है, जो आपसे उम्र में 20 साल बड़ी हो, लगभग माँ की उम्र। चंद्र यदि पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी किसी अध्यापिका, महिला अध्यापिका के साथ अवैध रिश्तों में बंध सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा घृणित, अनैतिक शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई कार्य होगा। चंद्र यदि पीड़ित है आपका तो विदेश से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आपको आएंगी। विदेश गए आप, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, बीमार रह रहे हैं, काम नहीं, नशे में चले गए, शादी टूट गई, तमाम समस्याएं। विदेश जाते ही सब कुछ नष्ट होने लगता है तो चंद्र पीड़ित है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आप पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए नासूर साबित हो सकता है। मतलब वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जुड़ा और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल मच गया, अचानक अजनबी सा होने लगा सब कुछ। कारण यह है कि चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होकर 12वें घर उसका भाग्य है, क्योंकि चौथे से 9वां पड़ता है 12वां घर। 12वां घर मतलब बाहरी संबंध। ये बड़ा अजीब तरह का ज्योतिषी सूत्र है बहुत अकाट्य। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो आप पर बहुत सारे लोग उंगली उठाएंगे। चंद्रमा की पीड़ा है ये सब। आप कल्पना करिएगा, अपने आप में खोजिएगा कि आपके पास ये सब लक्षण मिलते हैं कि नहीं। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो ये सब समस्याएं आपको होंगी। बिना कुंडली के भी आप अपने आप को जान सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को सबसे अच्छा समझ सकता है, जान सकता है, क्योंकि वो क्या है खुद ये तो जानता ही है। मोती पहनने से कुछ नहीं होगा। अब आपको उपाय के बारे में बताता हूँ, बहुत ही अद्भुत उपाय बताऊँगा। उपाय आपको इतना करना है कि प्रत्येक दिन यदि आपकी माँ है आपके पास, उनसे आपका संबंध कैसा है, अच्छा है बुरा है, उससे मतलब नहीं है, प्रयास करिएगा प्रत्येक दिन उनके चरण को स्पर्श करिए, और ख़ास करके आप अपने तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग करिएगा, उससे उनके अंगूठे को स्पर्श करिए और माथे पर लगाइए और होठों से चूमिए। ऐसा अगर आप प्रत्येक दिन करते हैं तो निश्चित मानिए आपका चंद्रमा निश्चित ही संतुलित हो जाएगा। नहीं बहुत अच्छा परिणाम देगा, लेकिन बुरा तो बिल्कुल नहीं देगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ।
और दूसरे उपायों में भी है, आप पानी का अपव्यय कम करिए और अपने आप संतुलित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।